हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डो टू स्टडी। तो आज हम पढ़ेंगे आईसीएसई क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर 1 मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन। दो मैं आईसीएसई रेफर की, बट सीबीएसई स्टूडेंट्स कैन आल्सो वॉच इफ यू वांट टू लर्न अबाउट, इफ यू वांट टू नो अबाउट स्क्रू गॉज। ओके, तो इस चैप्टर पे ये हमारा 4th वीडियो है। पार्ट 1 और पार्ट 2 वाले वीडियोस में मैं आपको यूनिट्स के बारे में बता रही थी, लाइक यूनिट्स ऑफ लेंथ, यूनिट्स ऑफ मास, यूनिट्स ऑफ टाइम, स्मॉलर यूनिट्स, बिगर यूनिट्स, एसआई यूनिट, ये सब के बारे में हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिस्कस किए हैं। पार्ट 3 में हम वर्नियर कैलिपर्स के बारे में डिस्कस किए हैं। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आप नहीं देखे हैं देन आई विल डेफिनेटली रिकमेंड कि आप वो वीडियो पक्का देख के आए। ओके, तो और आज की वीडियो में हम स्क्रू गॉज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गॉज दोनों ही यूज करके हम लेंथ को मेजर करते हैं। ओके, तो वर्नियर कैलिपर्स में जो लेंथ को मेजर करने में हम सेंटीमीटर में 2 डेसिमल प्लेसेस तक जा सकते थे, क्योंकि वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट हमारा 0.01 सेंटीमीटर था। ओके, तो ये मीटर स्केल से ज़्यादा प्रिसाइज है। और अगर हम स्क्रू गॉज की बात करें तो स्क्रू गॉज जो है वो वर्नियर कैलिपर्स से भी ज़्यादा प्रिसाइज है, क्योंकि इसमें हम 3 डेसिमल प्लेसेस तक जा सकते हैं। और एक जनरल स्क्रू गॉज का लीस्ट काउंट होता है 0.001 सेंटीमीटर। अंडरस्टूड? तो दोनों ही वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गॉज दोनों ही यूज करके हम लेंथ को ही मेजर करते हैं, बट स्क्रू गॉज जो है वर्नियर कैलिपर्स से भी ज्यादा एक्यूरेट होता है। सो अब हम पहला टॉपिक को कवर करते हैं, वो है प्रिंसिपल ऑफ ए स्क्रू। तो स्क्रू का प्रिंसिपल क्या होता है? स्क्रू का प्रिंसिपल ये होता है कि जब हम एक राउंड घुमाते हैं, मीन्स इन वन रोटेशन जितना डिस्टेंस वो कवर करता है वो होता है हमारा पिच। ओके, जितना डिस्टेंस वो कवर करता है वो होता है हमारा पिच। ओके, सो द पिच ऑफ ए स्क्रू इज द डिस्टेंस मूव्ड अलोंग इट्स एक्सिस। मीन्स अगर हम इस तरह से घुमा रहे हैं तो ये एक्सिस में मूव्ड अलोंग इट्स एक्सिस इन वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ हेड। एक कंप्लीट रोटेशन में जितना डिस्टेंस वो मूव किया वो होता है एक स्क्रू गॉज का पिच। ओके, तो ये हम पढ़ लिए, यही होता है। तो स्क्रू गॉज का प्रिंसिपल किस पर बेस्ड है? स्क्रू गॉज का प्रिंसिपल स्क्रू के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। और स्क्रू का प्रिंसिपल क्या होता है? स्क्रू का प्रिंसिपल ये होता है कि द पिच ऑफ ए स्क्रू इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू इन वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ द हेड। ओके, तो ये हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट है लीस्ट काउंट ऑफ ए स्क्रू। तो लीस्ट काउंट क्या होता है मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। लीस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट वी कैन डू बाय यूजिंग दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। तो लीस्ट काउंट का मतलब है हम ये स्क्रू गॉज यूज करके कितना छोटा, कितना है जो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट हम कर सकते हैं। ओके, तो मैं ऑलरेडी कह चुकी हूँ कि एक जनरल स्क्रू गॉज में हमारा लीस्ट काउंट 0.01001 सेंटीमीटर होता है। ओके, यानी कि 0.01 mm। ओके, यानी कि 0.01 mm। ओके, यस। अब ये लीस्ट काउंट, स्क्रू गॉज का लीस्ट काउंट हम कैसे निकालते हैं, इसके लिए भी एक फॉर्मूला है। ओके, तो लीस्ट काउंट का मतलब है कि एक मीन्स एक डिवीजन, ये स्क्रू गॉज का एक डिवीजन कितना डिस्टेंस कवर करता है। अंडरस्टूड? सी, द लीस्ट काउंट ऑफ ए स्क्रू इज द डिस्टेंस मूव अलोंग द एक्सिस बाय इट इन रोटेटिंग द सर्कुलर स्केल बाय वन डिवीजन। ये होता है हमारा सर्कुलर स्केल। तो ये सर्कुलर स्केल को हम एक डिवीजन से, बस एक डिवीजन से जब हम मूव करेंगे तो कितना डिस्टेंस कवर होता है वो है हमारा लीस्ट काउंट। तो ये लीस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला क्या है? लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच ऑफ द स्क्रू, पिच ऑफ द स्क्रू गॉज बाय द टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स, टोटल number of divisions on
the main on the circular scale. Okay, so सर्कुलर स्केल कौन सा है? ये हमारा सर्कुलर स्केल. ओके, तो ये मीन्स इसका रीडिंग इस तरह से चेंज होता है. जब हम ये इधर ये इसको रैचेट कहते हैं और जब हम इसको पकड़ के रोटेट करते हैं देन ये जो है ये अपना रीडिंग मीन्स ऐसे वो सर्कुलर वे में घूमता है. ओके, तो लीस्ट काउंट क्या होता है? पिच ऑफ ए स्क्रू बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल. ये सर्कुलर स्केल में टोटल कितना डिविजन्स होता है? जनरली अगर हम बात करें देन सर्कुलर स्केल में 100 डिविजन होता है. अंडरस्टूड? कितना होता है? 100 डिविजन्स होता है. तो अगर जनरल केसेस में हमारा पिच कितना होता है? 1 mm होता है. पिच कितना होता है? 1 mm. पिच कितना है? 1 mm. और टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑफ द सर्कुलर स्केल कितना होता है? जनरल केसेस में 100 होता है. ऐसे बहुत सारे मीन्स स्क्रू गॉज होते हैं जिसका सर्कुलर स्केल में 50 डिविजन्स होता है या फिर जिसका पिच जो है 0.1 mm होता है. तो इस तरह से मीन्स एक्यूरेसी जो है वो और ग्रेटर करने के लिए इस तरह के स्क्रू गॉज यूज करते हैं. बट हम जनरली देखें तो पिच 1 mm होता है और सर्कुलर स्केल का डिवीजन 100 डिविजन्स होता है. आपके फिजिक्स लैब में इस तरह के स्क्रू गॉज का यूज होता है. ओके, सो इसका मतलब क्या है? दिस इज इक्वल टू 0.01 mm. 0.01 mm यानी कि 0.001 cm. इसलिए मैं कह रही थी कि स्क्रू गॉज जो है वो वर्नियर कैलिपर से भी ज़्यादा एक्यूरेट है क्योंकि इसके लीस्ट काउंट में 3 डेसिमल प्लेसेस तक है. ओके, बट वर्नियर कैलिपर्स के लीस्ट काउंट में बस 2 प्लेसेस तक था. ओके, तो हम ये प्रिंसिपल ऑफ स्क्रू भी कवर कर लिए, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू भी कवर कर लिए. अब हम स्क्रू गॉज के ये जो मैं स्ट्रक्चर ये जो मैं इमेज बनाई हूँ इसको मैं डिस्क्राइब करूंगी. ओके, तो इधर आप देख सकते हैं एक यू शेप्ड का स्ट्रक्चर है और इधर एक फ्लैट एंड है, इजंट इट? इसे हम कहते हैं स्टड. इस तरह के लेफ्ट साइड के फ्लैट एंड को स्टड कहा जाता है और इधर जो फ्लैट है मीन्स इधर ये जो पोर्शन है इसे हम नट कहते हैं. ओके, इसे हम नट कहते हैं और इसे ये चीज को हम स्टड कहते हैं. और ये होता है हमारा स्पिंडल. ओके, जो दिख रहा है. और ये जो ग्रूव्स है जिसमें इसे हम स्क्रू कहते हैं. क्या कहते हैं? स्क्रू. देन ये जो मिडिल आपको दिख रहा है ये भी ग्रेजुएटेड रहता है मीन्स इसमें भी मेजरमेंट्स ऑफ मार्क रहता है लाइक 0, 5, 10 इस तरह से इसमें भी मेजरमेंट्स ऑफ मार्क रहते हैं. तो इसे हम मेन स्केल कहते हैं. और ये जो है ये पोर्शन जो है ये जो दिख रहा है इसे हम सर्कुलर स्केल कहते हैं क्योंकि ये सर्कल होकर घूमता रहता है. ओके, मीन्स एक पर्टिकुलर सर्कल रहता है जिससे पूरा 0 to 100 जिसमें पूरा 0 to 100 मार्किंग्स रहता है. ओके, दोस्तों दिस इज द सर्कुलर स्केल. और ये एक होलो सिलेंडर है, इसे हम थिम्बल भी कहते हैं. ओके, और ये हमारा रैचेट जिससे पकड़ के हम ये पूरा सर्कुलर स्केल को घुमाते रहते हैं. तो क्या होता है? कुछ इस तरह से होता है कि सपोज ये हमारा अगर स्क्रू गॉज है देन इधर रैचेट होता है. देन लेट सपोज ओके ये इतना तक बस ये मेन स्केल तक है. ओके, इतना ऐसे आप इमेजिन करेंगे. तो जैसे मैं इधर ये रैचेट को घुमाऊंगी तो क्या होगा? इधर ये जो सर्कुलर स्केल है वो धीरे धीरे करके इस तरह से मीन्स ये मेन स्केल को कवर करते जाएगा. तो हम जैसे ये रैचेट का फंक्शन क्या है? रैचेट यूज करके हमें इधर कोई ऑब्जेक्ट रखना मीन्स हमें अगर किसी ऑब्जेक्ट का डायमीटर, लेंथ या कुछ भी फाइंड करना है देन हम वो ऑब्जेक्ट को ये स्टड और स्पिंडल के बीच में रखते हैं. तो इसे हमें होल्ड करना है. तो होल्ड करने के लिए हम ये रैचेट को घुमाते हैं तो ये जो स्पिंडल है ये जो स्क्रू है ये मूव कर सकता है, आगे पीछे मूव कर सकता है. ओके, तो इस तरह से जब हम ये रैचेट को घुमाएंगे तो ये स्क्रू आगे आएगा और ये हमारे जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसे इस तरह से होल्ड करेगा. ये स्टड जो है वो परमानेंट है यानी कि ये मूव नहीं कर सकती, इमूवेबल है. बट ये जो स्पिंडल है ये मूवेबल है. हम ये रैचेट को जब घुमाएंगे तो ये आगे आगे आएगा. ओके, तो जैसे जैसे ये आगे आगे आएगा वैसे वैसे ये जो
पूरा पोर्शन है वो भी आगे आगे आएगा और मेन स्केल को कवर करते जाएगा। तो इस तरह से हम रीडिंग लेते हैं। अंडरस्टूड? तो यस, मैं सारी चीज़ों के बारे में भी आपको बता दी। इजंट इट? नाउ ये जो हमारा स्टड, स्पिंडल, स्क्रू, नट, ये सब के बारे में हम पता लग गया है। इजंट इट? और ये जो लाइन है, ये लाइन मेन स्केल में जो आपको लाइन दिख रहा है, इसे हम बेस लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस लाइन। अंडरस्टूड? और लेट मी चेक आउट कि कुछ छूट गया है क्या। ओके, ओके, यस। तो हम ये स्क्रू गॉज के बारे में सब कुछ अभी सब कुछ हम जान चुके हैं। इज इट? तो हमारे डिस्क्रिप्शन भी कवर्ड है। नेक्स्ट हम पिच और लीस्ट काउंट के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो पिच क्या होता है? इट्स अ डिस्टेंस कवर्ड इन वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ द स्क्रू। लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट इज द distance that would be covered if we move the circular scale by one division, isn't it? और least count find करने का फॉर्मूला क्या होता है? pitch of a screw by total number of divisions on the circular scale। तो ये भी covered है। next आता है हमारा zero error। ओके, ओके, उसमें जाने से पहले और एक टॉपिक है, that is to decrease the least count of a screw gauge। अब हमारा अगर हम जनरल केसेस में बात करें, देन पिच हमारा 1 mm होता है और व्हाट यू कैन से टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स 100 होता है। बट अगर और इस केस में हमारा आता है लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर। बट अगर हम चाहते हैं कि ये लीस्ट काउंट को हम और कम करें, तो हम कैसे कर सकते हैं? तो हम दो तरीकों से कम कर सकते हैं। पहला है डिक्रीजिंग द पिच। ये पिच को हम और कम कर देंगे, यानी कि 0.5 mm कर देंगे। और नेक्स्ट है इंक्रीजिंग द टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। तो अगर हम ये 100 से 200 कर दे तो जो लीस्ट काउंट आएगा वो और कम हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम लीस्ट काउंट को डिक्रीज कर सकते हैं। तो लीस्ट काउंट को डिक्रीज करने का फायदा क्या होता है? लीस्ट काउंट को डिक्रीज करने से हमारा एक्यूरेसी जो है वो और बढ़ जाएगा। ओके, तो हम ये भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे जीरो एरर के बारे में। ओके, तो जीरो एरर के बारे में बात करने से पहले ये समझना जरूरी है कि कब एक स्क्रू गॉज जीरो एरर से फ्री होता है। ओके, तो वो मैं भी इधर बताऊंगी। सी, इतना पोर्शन को मैं इधर एनलार्ज करके ड्रॉ कर रही हूँ। तो ये है हमारा मेन स्केल। ओके, ये है हमारा मेन स्केल और ये है हमारा सर्कुलर स्केल और ये है हमारा बेस लाइन। ओके, तो इधर रीडिंग्स है, मैं उस सब में ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जा रही हूँ। ओके, और ये सर्कुलर स्केल में भी रीडिंग्स है। ओके, तो इस तरह से रीडिंग्स है। अगर हमारा सर्कुलर स्केल का जीरो, ओके, इसके लिए ये जीरो एरर, एक स्क्रू गॉज में जीरो एरर है कि नहीं चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें ये स्टड और स्पिंडल को एक साथ ज्वाइन करके रखना पड़ता है, यानी कि हम रैचेट को मूव करेंगे और दोनों को इस तरह से लगाकर रहेगा। ओके, इस सिचुएशन में ही हम देख पाएंगे कि ये स्क्रू गॉज में कोई जीरो एरर है कि नहीं। तो हम पहले इसको टाइट कर देंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि ये मेन स्केल के बेस लाइन के साथ सर्कुलर स्केल का जीरो कोइंसाइड कर रहा है कि नहीं। ओके, तो मेन स्केल के बेस लाइन के साथ सर्कुलर स्केल के जीरो डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है कि नहीं। और अगर कोइंसाइड कर रहा है, देन दिस स्क्रू गॉज इज फ्री फ्रॉम जीरो एरर। अगर कोइंसाइड कर रहा है तो दिस स्क्रू गॉज इज फ्री फ्रॉम जीरो एरर। ओके, बट अगर कोइंसाइड नहीं कर रहा है,
देन दिस स्क्रू गॉज हैज जीरो एरर। तो जीरो एरर आप ऑलरेडी वर्नियर कैलिपर्स के बारे में हम जब पढ़ रहे थे तब हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जीरो एरर जो है वो भी दो तरह के होते हैं, एक है पॉजिटिव जीरो एरर और एक है नेगेटिव जीरो एरर। ओके, तो हम देखते हैं कि पॉजिटिव जीरो एरर में क्या होता है और नेगेटिव जीरो एरर में क्या होता है। ओके, तो पॉजिटिव जीरो एरर की अगर हम बात करें, देन पॉजिटिव जीरो एरर में ये जो सर्कुलर स्केल का जीरो है वो बेस लाइन के नीचे होता है। लेट्स सपोज इधर हमारा जीरो है पर हमारा बेस लाइन तो इधर है, तो ये सर्कुलर स्केल का जीरो बेस लाइन के नीचे होता है पॉजिटिव जीरो एरर में। अंडरस्टूड? कंफ्यूज नहीं होंगे कि पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर क्या होता है। पॉजिटिव जीरो एरर में सर्कुलर स्केल में जीरो जो है वो मेन स्केल के बेस लाइन के नीचे होता है। ओके, सो दिस इज पॉजिटिव जीरो एरर। और अगर हमारा स्क्रू गॉज में पॉजिटिव जीरो एरर है देन हम वो जो जीरो एरर है, जो मैकेनिकल डिफेक्ट आया है, उसे रख के मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम ये जीरो एरर के साथ मेजर करेंगे देन हमारा जो फाइनल रीडिंग आएगा वो गलत हो जाएगा, इजंट इट? बट हम ये भी तो नहीं कर सकते कि हम बात में इंस्ट्रूमेंट को चेंज करें, क्योंकि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स में मैकेनिकल एरर के वजह से इस तरह की जीरो एरर देखे जाते हैं। तो हमारे पास एक तरीका है जिसे यूज करके हम ये जीरो एरर को हटा सकते हैं। ओके, मीन्स हम वही इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे बट कुछ कैलकुलेशन के मदद से हम ये जीरो एरर को हटा पाएंगे। अंडरस्टूड? सो लेट्स सी वो कैलकुलेशन क्या है। अगर पॉजिटिव जीरो एरर है तो हमें देखना है कि ये सर्कुलर स्केल का कौन सा नंबर डिवीजन ये बेस लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो अगर हम इस केस की बात करें देन दिस इज द फोर्थ डिवीजन। ओके, सो ये फोर्थ डिवीजन है। तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव जीरो एरर में हम प्लस देंगे और 4 लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय, अगर इस स्क्रू गॉज का लीस्ट काउंट 0.001 cm है देन हम मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट करेंगे, सॉरी 001. So this will come out to be plus 0.004 cm. Understood? तो ये स्क्रू गॉज का जीरो एरर कितना हुआ, प्लस 0.004 cm. ओके, तो इतना ये हमें पता चल गया कि जीरो एरर कितना है, बट हमें अभी भी फाइनल रीडिंग कैसे निकालना है नहीं पता चला। तो फाइनल रीडिंग जो भी आएगा उसके साथ हम जो भी जीरो एरर आया रहता है उसे हम माइनस करते हैं। अंडरस्टूड? तो जितना भी फाइनल रीडिंग आया होगा उसके साथ हम ये 0.004 को माइनस कर देंगे। ओके, तो ये है हमारा पॉजिटिव जीरो एरर। अब हम बात करेंगे नेगेटिव जीरो एरर के बारे में। ओके, तो नेगेटिव जीरो एरर में भी हमारा जो सर्कुलर स्केल का जीरो है वो बेस लाइन के साथ टच नहीं करता। और अगर हम नेगेटिव जीरो एरर की बात करें देन नेगेटिव जीरो एरर में ये जीरो जो है, ओके, ये जीरो हमारे बेस लाइन के ऊपर रहता है। अंडरस्टूड? ये हमारे बेस लाइन के ऊपर रहता है। इधर है हमारा बेस लाइन बट हमारा जीरो है इसके ऊपर। अंडरस्टूड? तो इस तरह से हमारा नेगेटिव जीरो एरर होता है। और एक बार सुनेंगे, नेगेटिव जीरो एरर में सर्कुलर स्केल का जीरो मेन स्केल के बेस लाइन के ऊपर होता है। अंडरस्टूड? तो इस केस में हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे, इस केस में हम जीरो एरर कैसे फाइंड करेंगे? तो जीरो एरर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि कौन सा नंबर डिवीजन हमारे मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो अगर हम इधर बात करें देन ये 99 डिवीजन है, इजंट इट? क्योंकि हमारा ये 0 1 2 3 इस तरह से पूरा है और इधर आके ये 99 डिवीजन है, इजंट इट? 99th डिवीजन है। तो हम क्या करेंगे, ये जो भी हमारा लाइन कोइंसाइड कर रहा होगा उसे हम 100 से माइनस कर देंगे। ओके, 100 से माइनस कर देंगे।
हाँ, और जीरो और नेगेटिव जीरो एरर के केस में इधर हमारा कौन सा साइन लगेगा, नेगेटिव साइन लगेगा। ओके, बट पॉजिटिव जीरो एरर के केस में इधर पॉजिटिव साइन लग रहा था। तो 100 माइनस 99 इंटू लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट इफ सपोज अगर 0.001 सेंटीमीटर है तो ये 100 माइनस 99 कितना आया, माइनस, ये माइनस तो है, माइनस ये 100 माइनस 99 आया हमारा 1 इंटू 0.001, सो दिस वुड बी इक्वल टू माइनस 0.001। तो हमारे इस स्क्रू गॉज का जीरो एरर हुआ माइनस 0.001। तो मैं जैसे ऑलरेडी कह चुकी हूँ कि हमें जो फाइनल रीडिंग निकालना है उससे हमें मीन्स जो फाइनल रीडिंग आएगा वो हम कैसे निकालेंगे अगर जीरो एरर है तो फाइनल रीडिंग के लिए हम जो भी जीरो एरर आया होगा उसे हम टोटल रीडिंग से माइनस करेंगे, isn't it? तो टोटल रीडिंग से माइनस करेंगे। तो नेगेटिव जीरो एरर के केस में हमारा इधर माइनस रहता है, isn't it? तो टोटल रीडिंग जितना भी होगा उसके साथ माइनस 0.001 आएगा। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अंडरस्टूड? सो ये टोटल रीडिंग माइनस माइनस प्लस 0.001 आएगा। ओके, तो इस तरह से हमारे स्क्रू गॉज में हम फाइनल रीडिंग निकालेंगे पॉजिटिव जीरो एरर में और ये नेगेटिव जीरो एरर में। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि पॉजिटिव जीरो एरर में हम माइनस करते हैं और नेगेटिव जीरो एरर में हम प्लस करते हैं, बिकॉज हम जो डिफरेंस निकालते हैं वो साइन के साथ निकालते हैं। अंडरस्टूड? इतना आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट मैं बताऊंगी कि आपको मेजरमेंट कैसे लेना है ये स्क्रू गॉज को यूज करके। ओके, मेजरमेंट कैसे लेना है बताएंगे। तो यस, ओके, तो मेजरमेंट कैसे लेना है देखते हैं। तो जब हम वर्नियर कैलिपर्स के मेजरमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे तब भी हम ये MSR को देखे थे। तो ये MSR क्या होता है, मेन स्केल रीडिंग होता है, और उधर मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग था, बट इधर हमारा मेन स्केल रीडिंग और सर्कुलर स्केल रीडिंग है। ओके, तो ये मेन स्केल रीडिंग क्या होता है, सी मैं बस इतना ही पार्ट को हाईलाइट मीन्स मैग्नीफाई करके आपको बता रही हूँ ताकि आपको पता चले। तो सपोज हम इधर ऑब्जेक्ट रखे हैं और स्क्रू से टाइटन कर दिए हैं। अब हमें देख ओके वंस अगेन मैं इसे मैं और एक बार बताना चाहती हूँ कि हम एक स्क्रू गॉज का यूज करके कोई भी लेंथ डायमीटर कुछ भी कैसे निकाले। उसके लिए सबसे पहले हमें ये देखना रहता है कि वो जो स्क्रू गॉज हम यूज करने वाले हैं उसमें कोई जीरो एरर है कि नहीं। ओके, अगर कोई जीरो एरर है देन हम जो फाइनल रीडिंग देंगे उसमें हमें वो जीरो एरर को करेक्ट करके देना रहता है। ओके, इसलिए हम पहले चेक करेंगे कि कोई जीरो एरर है या नहीं, और अगर है तो पॉजिटिव जीरो एरर है कि नेगेटिव जीरो एरर है ये भी आपको पता करना है। तो मैं ऑलरेडी कह चुकी हूँ कि पॉजिटिव जीरो एरर कैसे और नेगेटिव जीरो एरर कैसे पता करना है, isn't it? इतना करने के बाद हम वो ऑब्जेक्ट को इधर रखेंगे और उसे टाइटन करेंगे। बहुत हार्डली नहीं करेंगे, धीरे धीरे टाइटन करेंगे। इधर ऑब्जेक्ट रखा गया होगा, धीरे धीरे हम उसे टाइटन करेंगे। देन हम अब देखते हैं कैसे रीडिंग लेना है। मैं बस इतना ही पोर्शन को हाईलाइट मैग्नीफाई करके इधर दिखा रही हूँ। ओके, तो ये इधर हमारा मेन स्केल बन रहा है और ये रहा हमारा सर्कुलर स्केल। ओके, सपोज मैं इधर ऑब्जेक्ट को रखे टाइट कर चुकी हूँ और उसके बाद इधर मेरा आ रहा है 10। ओके, इस तरह से ये स्केल पूरा ग्रेजुएटेड है, isn't it? और इधर मेरा आया 10। तो ये होता है मेरा मेन स्केल रीडिंग। मेरा मेन स्केल रीडिंग तो कितना हुआ, दिस वुड बी इक्वल टू 10। अंडरस्टूड? देन सर्कुलर स्केल रीडिंग निकालने का एक फॉर्मूला होता है। सो सर्कुलर स्केल रीडिंग इज इक्वल टू P इंटू LC यानी कि लीस्ट काउंट। तो ये P क्या होता है, ये P होता है कौन सा नंबर कौन सा लाइन हमारे बेस लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा है। ओके, तो लेट्स सपोज कि ये मेरा 55th डिवीजन है। तो ये 55th डिवीजन होता है मेरा P। तो P क्या है, इट्स द
डिवीजन दैट इज कोइंसाइडिंग विद द बेस लाइन ऑफ द मेन स्केल। अंडरस्टूड? तो ये है मेरा P। लीस्ट काउंट, लेट सपोज कि हमारा स्क्रू गॉज का है 0.001, तो ये हो गया हमारा सर्कुलर स्केल रीडिंग। ओके, तो सर्कुलर स्केल रीडिंग हमारा कितना आया? इट इज 0.055 cm हमारा सर्कुलर स्केल रीडिंग आया। तो हम टोटल रीडिंग कैसे निकालेंगे? MSR प्लस CSR, यानी कि मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो हमारा इधर मेन स्केल रीडिंग आया 10 और सर्कुलर स्केल रीडिंग आया 0.055। तो ये रहा हमारा टोटल रीडिंग 10.055 सेंटीमीटर। अंडरस्टूड? ये हमारा टोटल रीडिंग। बट लेट सपोज इसमें कोई जीरो एरर है, और अगर वो पॉजिटिव, लेट सपोज कि इसमें कोई जीरो एरर है और वो जीरो एरर है हमारा, मैं इधर कोई मेजरमेंट करके फिर से नहीं बता रही हूँ, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मेजरमेंट कैसे लेना है जीरो एरर का, इजंट इट? तो लेट सपोज हमारा जीरो एरर है 0.003 सेंटीमीटर का। तो हम जो फाइनल रीडिंग देंगे उसमें अगर पॉजिटिव जीरो एरर है देन हमें इससे डिडक्ट करना पड़ेगा, टोटल रीडिंग से हम ये डिडक्ट करके देंगे 0.003 सेंटीमीटर। बट अगर हमारा नेगेटिव जीरो एरर है देन हम इसमें ऐड करेंगे 0.003 को। अंडरस्टूड? तो इस तरह से हम एक स्क्रू गॉज का इस्तेमाल करके हम कोई लेंथ, डायमीटर या इस तरह से कुछ भी मेजरमेंट ले सकते हैं। ओके, इतना आपको समझ में आ गया। अब और एक छोटा सा टॉपिक है एंड देन वी विल एंड दिस वीडियो, एंड दैट टॉपिक इज बैकलैश एरर। तो बैकलैश एरर क्या होता है? सी कभी कभी ऐसा होता है कि हम ये स्क्रू गॉज को ऐसे घुमा रहे और अचानक हम इसे पीछे ले लिए। तो क्या होता है, हम जितना स्पीड से इसे आगे लिए हैं उतने स्पीड से हम तुरंत ही इंस्टेंट ही पीछे ले रहे हैं। तो क्या होता है, ये जो स्क्रू है वो स्क्रू इंस्टेंटली पीछे नहीं आता है, वो कभी कभी उधर ही रुक जाता है, स्टेशनरी हो जाता है कुछ सेकंड के लिए, फिर उसके बाद वो पीछे आता है। ओके, तो इस तरह होने से क्या होता है? बैकलैश एरर हो जाता है। क्या एरर है? बैकलैश, BACKLASH। तो इस तरह के एरर को हम कहते हैं बैकलैश एरर। तो इस तरह से हम करने से हमारा मेजरमेंट जो आएगा वो गलत आएगा। इसलिए ये एडवाइस रहता है कि हमेशा हम स्क्रू को एक ही डायरेक्शन में रोटेट करें। और अगर ऐसा कोई सिचुएशन आया कि हमें पीछे लेना है देन हम ऐसे ले लेना और तुरंत ना करें। हम क्या करेंगे, ऐसे आगे लिए हैं, थोड़ा टाइम के लिए उधर पॉज करेंगे, देन हम उसे धीरे धीरे करके पीछे लाएंगे। अंडरस्टूड? नहीं तो क्या होता है, हम ऐसे अचानक घुमा रहे हैं फिर अचानक पीछे भी ले आए, तो वो ये जो स्क्रू है वो हमारे स्पीड के साथ पीछे नहीं आता है, वो कुछ सेकंड के लिए उधर रुक जाता है, उसके बाद जाके पीछे आता है। अंडरस्टूड? तो इस केस में हमारा मेजरमेंट, जो भी रीडिंग हम ले रहे हैं वो गलत हो जाता है। ओके, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। सो आई होप कि आज के वीडियो में मैं जितना भी आपको एक्सप्लेन किया सब आपको समझ में आ गया होगा। नाउ इफ यू हैव एनी डाउट, राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप स्टडीइंग एंड बाय बाय।